कभी काले रंग की मैं कभी काए काए करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कभी काले रंग की मैं कभी। गोरी कभी बैठी हुई ऐसे गुनगुना रही थी जब मिठू तोता वहाँ से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैं अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रहा हूँ। अच्छा, बताओ तो क्या क्या बनाना है? मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसा कहता हुआ मिठू तोता आगे बढ़ता है। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मैं भी तो तेरी बहन की तरह हूँ। आज तो तू मेरी दावत करेगा। फिर गोरी कभी वहाँ से तोते के घर जाती है। वो इधर उधर देखकर तोते के घर चली जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी कभी के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो बगैर सोचे पालक पनीर खा लेती है। गोरी कभी पालक पनीर की हंडिया खत्म कर देती है। तभी गोरी को बाहर से कुछ आवाज आती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ। अब तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी कभी उन दोनों की आवाज सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। मिठू तोता और रानू चिड़िया घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते भैया, वो गोरी कभी तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है, सुनकर चल गई। हाँ मिठू भैया, जैसे वो ऊपर से काली है, ऐसे ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कभी अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बना कर रखी थी, वो कहाँ गई? तोते भैया जल्दी से गोरी के घर जाएं, वही चुरा कर ले गई होगी। मिठू तोता जल्दी से गोरी के घर जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। तोते तोते, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर लाई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है और अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था। गोरी कभी अलमारी से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जाती है। चिड़िया अचानक से गोरी को देखकर डर जाती है। अरे गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कभी तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये तोता मुझे बहुत मारेगा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। मिठू तोता डंडे से गोरी कभी की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ, कालू मुझे बचाओ। अरे, ये तो गोरी की आवाज है। कौन पीट रहा है मेरी पत्नी को? फिर कालू कौवा आवाज के पीछे पीछे तोते के घर पहुंच जाता है। कालू जी, इस तोते के बच्चे ने बहुत मारा है, मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? मोटी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी को मारे? कौवे भैया, जब गोरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। देख लूंगा मैं तुम्हें। कालू, इसकी मोटी चोंच ही तोड़ देना। फिर कौवा और कौवी दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी, वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी कभी चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं, तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ, 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और
1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गोरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे, जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे। एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही है। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी फिक्र न करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। चील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कवि कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई है। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कवि, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कवि दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी हैं चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या डरती हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कवि आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कवि 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ, मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कवि तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कवि को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा, चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है, मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कवि भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी, मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कवि को ना पकड़ सके। चील गोरी कवि को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कवि और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है, डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है, क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो, जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कवि से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे, क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति,
माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर न निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कौवे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला था कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर ऊपर ले जाती है और कालू कौवे को पहाड़ों पर गिरा गिरा कर मारती है। कालू कौवे के पंख टूट जाते हैं। बेशरम कौवे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि तुम बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल करूँगी मैं सबका। चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरे कालू जी, ये आपका पंख किसने तोड़ दिया? गौरी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है,
चिड़िया, वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है। चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी, वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी का भी चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना। तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ, 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और 1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गोरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे? जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे, एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी फिक्र न करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। चील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कभी कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई है। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कवि, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कवि दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी है चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या डरती हो क्या मुझसे? नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कवि आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कवि 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ? मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कवि तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कवि को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा, चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है, मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कवि भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी, मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कवि को ना पकड़ सके। चील गोरी कवि को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मम्मी, चलो ना हम कालू भैया के घर चलते हैं।
क्या करूं बेटी, मैं भी कालू से मिलने आना चाहती हूँ, मगर वहाँ है ना वो कलमुही गौरी। जब भी हमारा बेटा कुछ हमारे लिए करने जाता है वो बीच में अपनी टांग अड़ा देती है। जब तक वो उस घर में है मैं नहीं जाने वाली। माँ, उसे तुम गोली मारो, हम जाकर उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही अपने मायके चली जाएगी और फिर हम भैया के घर में आराम करेंगे। हाँ बेटी, अगर ऐसा है तो हम अभी निकलते हैं। मैं भी अभी इस छोटे से घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। कालू की माँ और बहन अपना सामान उठाकर कालू के घर की ओर निकल जाती है। कालू जी, मुझे अपने मायके जाना है। क्या करेगी मायके जाकर? तेरी माँ तो तुझे कुछ भी नहीं देती, हर समय खाली पंखों ही लौट आती है। हाँ हाँ कालू जी, मेरी माँ को कुछ ना कहो, जैसी भी है वो मेरी माँ है। अच्छा गौरी, मुझे इस बात पर और ज्यादा बहस नहीं करनी। ठीक है, तुम अपने मायके चली जाना और मैं भी अपनी माँ से मिलने चला जाता हूँ। थोड़ी ही देर में कालू की माँ और उसकी बेटी स्वीटी वहाँ आ जाती है। भैया, हम आ गए। अरे माँ, स्वीटी, तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या करूँ बेटा, तुझे तो हमारी याद नहीं आती। तुझे घर आए कई महीनों बीत गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम ही तेरे पास आ जाते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ भैया, अब हम यहाँ कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आए हैं। क्यों गोरी भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं स्वीटी, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। कालू जी, जरा इधर आइए, एक बार मेरी बात सुनिए। फिर गौरी कवि कालू कवि को साथ लेकर एक साइड पे आ जाती है। क्या हुआ गौरी, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, अब क्या बात है? कालू जी, अगर तुम्हारी माँ और बहन यहाँ रहेंगी तो मैं कैसे अपनी माँ के पास जा सकती हूँ? गौरी, तुम चिंता नहीं करो, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। स्वीटी और उसकी माँ दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। अरे मम्मी, अगर ये चली गई तो घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा। गौरी भाभी की माँ का घर बहुत दूर है, अगर ये एक बार चली गई तो महीनों लौट कर नहीं आएगी। माँ, अब तुम ही कुछ करो, हमें कैसे कर कर इसे यहाँ रोकना होगा। स्वीटी बेटी, तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे कालू बेटा, क्या हुआ? पति पत्नी में क्या गुसर पुसर चल रही है? नहीं माँ, कोई बात नहीं, वो दरअसल गौरी अपनी माँ के पास जाना चाहती है। गौरी की माँ का घर यहाँ से दूर है, इसलिए वो महीना ही रह कर आएगी। मैंने गौरी से कह दिया है कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, घर स्वीटी और माँ जी देख लेंगी। अच्छा कालू बेटा, ऐसी बात है तो मैं और स्वीटी अभी अपने घर वापस जा रही हैं। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या बहू, मैं इतने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, सोचा यहाँ एक महीना तक रह कर जाऊंगी और आराम से अपनी बहू और बेटे से सेवा करवाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर तो सब उल्टा ही हो गया है। अगर तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अब तो मेरी उम्र हो गई है, वहाँ घर पर भी सारे काम स्वीटी ही करती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ भी सारा काम स्वीटी को ही करना पड़ेगा। इसलिए बहू, हम दोनों यहाँ से चली जाती हैं। चल स्वीटी, चले। माँ जी, आप बात को ऐसे क्यों खींच रही हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। फिर कालू कबा फल लेने बाहर चला जाता है और गौरी कभी रसोई में अपनी सासू माँ और स्वीटी के लिए खाना बनाने लगती है। देखा स्वीटी बेटी, कैसे मैंने इस गौरी की बच्ची को धो डाला है। माँ, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, तुम सच में बहुत कमाल हो। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। रानू चिड़िया का कोई भाई नहीं था, इसलिए रानू चिड़िया कालू कौवे को ही अपना भाई मानती थी। कालू भैया, मेरे साथ चले, जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आनी है, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। आपको तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप सीधा घर में आती है। तभी कालू कौवे की माँ बोलती है, अरे वाह वाह छोटी चिड़िया, बड़ी आई मेरे कालू से काम करवाने वाली। कालू क्या तेरा सगा भाई है जो हर समय तेरे काम करता रहेगा? कालू की माँ की ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? रानू का सच में कोई भाई नहीं है। माँ जी, आप उम्र में बड़ी हैं, मगर आपको ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। अरे अरे, तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली? भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ।
फिर रानू चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, रसोई में मैंने खाना बना दिया है, आप दोनों भी आकर खाना खा लीजिए। कालू को आ जाने में देर हो जाएगी, मुझे भी दाना लेने बाहर जाना है। हाँ हाँ चलो भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे स्वीटी बेटी, बस कर जा, तेरा पेट है या कुआं? अभी तो तूने फल खाए हैं। मेरे पास एक प्लान है, बस तू देखती जा। बहू, अभी हमें भूख नहीं है तो खाना खाकर दाना लेने चली जा, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है माँ जी। मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ। उस चोर ने भी मेरा घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने की दवा तो सब लेने आते हैं, मगर मिठू, तुम पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो? मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला ऐसे सोता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। गोरी, जिस दिन पकड़ी गई वो अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना भी शोर हो वो नहीं उठने वाला। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगा दी थी। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कभी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू तोता भी एक आंख खोलकर गोरी कवी को देख लेता है। गोरी कवी भी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कव्वी, आज आएगा तुझे मजा। गौरी कवी घर पहुँची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, पर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई? आहिस्ता आहिस्ता गौरी कवी का पेट का दर्द तो बढ़ने लगता है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू कालू उठो, देखो मैं मर रही हूँ। कालू कौवा भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खा कर आई हो। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। कालू जी, पेट में बहुत दर्द है। गौरी कवी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर निकलोगे घर से? जाओ कुछ करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मगर गौरी बहन ने खाया क्या है? गोरी ने पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। अगली सुबह भी हो जाती है, मगर गौरी कवी तो पेट के दर्द से मर रही थी। गौरी कवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है और बुलबुल भी घर पर नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को ही सच बताना होगा, तोता ही बताएगा। उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया? कालू जाओ, एक बार उस मोटी चोंच वाले से पूछ कर आओ।
कालू कौवा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता तो कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर हंसने लगता है। रोज चोरी अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उसे कहो कि मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कौवा जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था, जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगे। अगर माफी मांगोगी तो फिर ही बताएगा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बंदर सोता है। मैंने जो कहा और जो किया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर मिट्टू तोता गोरी कौवी को दवा दे देता है, जिसे खाते ही गोरी कौवी ठीक हो जाती है। गोरी, अब घर चलो, फिर कभी चोरी ना करना। तोते भाई, तुम्हारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो फिर कभी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।